तो महाभारत की जो कथा है वो तो अभी कुछ दिन पुरानी है, लेकिन ऐसी चिंतकों की, वैज्ञानिकों की सोच है कि सृष्टि बहुत पुरानी है। इस धरती पर सभ्यताएं अनेक उत्पन्न हुई। उन्होंने आकाश तक की यात्रा की और उसमें भयानक युद्ध हुए, विस्फोट हुए, भाषाएं समाप्त हो गई, लोग समाप्त हो गए, बहुत सारी वनस्पतियां, जीव जंतु समाप्त हो गए और समुद्र ने धरती को आवृत कर दिया। ऐसे सृष्टि का आरंभ, उसके मध्यकाल, उसके अंतकाल और प्रलय काल की अनेक आवृत्तियां हो चुकी हैं। अनेक बार अनेक सभ्यताएं, अनेक भाषाएं, अनेक ईश्वर, अनेक कृष्ण, अनेक अर्जुन, अनेक शकुनी, अनेक दुर्योधन, अनेक धृतराष्ट्र, अनेक युधिष्ठिर, अनेक द्रोण, अनेक भीष्म, कहाँ तक नाम की गणना की जाए, ये सब प्रतीक हैं, बार बार पैदा होते रहे। और जो मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि वह पावर सीकिंग एनिमल है, यानी शक्ति का अन्वेषी, वो शक्ति का अन्वेषी है, औजारों का अन्वेषी है, भाषाओं का अन्वेषी है। उसमें जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ईश्वर का भी अन्वेषी है, स्वर्ग और नरक का भी अन्वेषी है, अमृत की कल्पना का भी अन्वेषी है। और अनेक क्षेत्रों में जब कोई सुगम साधन नहीं थे तो बहुत से क्षेत्रों में बहुत सी भाषाएं, बहुत सी बोलियां, बहुत से आदान प्रदान के रास्ते निकले होंगे। बहुत से देशों प्रांतरों को, बहुत से देशों प्रांतरों के बारे में पता ही नहीं रहा होगा, पर लगभग हर प्रांत, हर प्रदेश, हर देश जो एक दूसरे की से अलग थे, अपनी भाषाओं में, अपनी संस्कृति निर्माण की प्रक्रिया में, अपने ईश्वरों के निर्माण की प्रक्रिया में, अपने स्वर्ग नरक के निर्माण की प्रक्रिया में, अपनी कल्पनाओं की दुनिया में वे पृथक जरूर थे, लेकिन चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड की एक ही है। और चेतना का विकास कमोबेश सभी जगहों में इसी रूप में हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। अनुमान को भी प्रमाण माना गया है। कहा गया है जत्र जत्र धूमस्तत्र तत्र बहनी, जहाँ जहाँ आग, धुआं है वहाँ आग होगी ही। तो अनुमान को भी प्रमाण मानने में कोई हर्ज नहीं है। इस अनुमान के आधार पर हमेशा जिसके बारे में मैंने सत्ता की पगड़ी कही, उस सत्ता की पगड़ी के साथ साथ बहुत सारे अंतर विरोध छिपे रहे होंगे। और मूल्यों और मूल्यों के बीच में, नैतिकताओं के बीच में, प्रतिज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं के बीच में, स्त्री को लेकर, धन को लेकर, पशु को लेकर, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, स्वर्ण को लेकर, यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक और ईश्वर को लेकर के बराबर युद्ध होते रहे। क्योंकि युद्ध और प्रेम दोनों संपूर्ण प्राणी जगत के एक तरह के अपनी भीतरी प्रवृत्तियां हैं। और ये चेतना की ऐसी प्रवृत्तियां हैं कि अगर इनके लिए उचित अवसर न भी हो तो
मनुष्य खोजता ही रहता है कि कब युद्ध हो, कब प्रेम हो। खासकर युद्ध में उसकी बड़ी दिलचस्पी होती है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो संपूर्ण मनुष्यता जो प्राणियों में एक श्रेष्ठ चेतना का विग्रह है, उस विग्रह के भीतर उसके प्रति बहुत सारी उत्सुकता पैदा हो जाती है। यह आकस्मिक नहीं है कि दुनिया में जब युद्ध होते हैं तो दुनिया में पागलों की संख्या कम हो जाती है। इसका मतलब है कि मनुष्य युद्ध करने के लिए, पागलपन से बचने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, उसकी रुचि है। और जब युद्ध होता है तो वह साथ में होता है, संग में होता है, और ये साथ और संग मन का एक स्वाभाविक गति है। जब वो प्रेम में होता है तो अकेला पड़ जाता है, पर जब युद्ध में होता है तो उसके पक्ष में विपक्ष में लोग होते हैं। और ये जो साहचर्य है, ये जो सामूहिक उमंग है, उसकी जिजीविषा को बहुत ही अतिरंजित करने वाली चीजें हैं, और इसलिए युद्ध की आकांक्षा बराबर रही है। तो महाभारत बराबर भीतर का बाहर का पहले भी चलता रहा है। इतिहास के पन्नों को, ज्ञात इतिहास के पन्नों को उलटने से ज्ञात होता है कितनी बार, कितने प्रकार के युद्ध हुए, कितने कबीले बने, जमीन के लिए, स्त्री के लिए, सोने के लिए, कितनी खोजें हुई, कितनी मारपीट हुई, यहाँ तक कि धर्म और ईश्वर के लिए इतने रक्त बहाए गए। दुनिया की कोई बीमारी उतने लोगों को नहीं मार सकती है जितना अकेले धर्म और ईश्वर की पंथ की लड़ाई में मनुष्य का विनाश और संहार हुआ। तो ये जो महाभारत है वो महाभारत चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि जो लड़ता है वो ये मानता नहीं, वो मानता है कि उसी का पक्ष सही है। और ये जिंदगी इतनी जटिल है कि इस जटिल जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, ये बात बहुत जल्दी से समझ में नहीं आती है। इसलिए जो भी युद्ध हुए हैं, जैसा भी महाभारत का स्वरूप, चाहे विश्व युद्ध के रूप में हो, चाहे महाभारत के रूप में हो, चाहे अलग अलग देशों में खंड खंड में युद्ध होते रहे हैं, अलग अलग देशों में संपत्ति, स्त्री, भोग, तात्पर्य है उसके लिए जो युद्ध होते रहे हैं, उन युद्धों में कोई पक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं रहता है कि वो न्याय के पक्ष में नहीं है। जैसे आज के लोकतांत्रिक समय में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो मान के चलता है कि उसका पक्ष ही सही है। जो भी युद्ध करता है, जो भी प्रेम करता है, वो दोनों को लगता है कि मेरा प्रेम सही है, मेरा युद्ध सही है। यहाँ तक कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो हत्यारा है, हत्यारा भी अपने पक्ष में तर्क गुण देता है। वो मानता है कि जो उसने हत्या की है वो ठीक ही हत्या की है। और ये जो चेतना के सबसे उत्कृष्ट विग्रह मनुष्य के भीतर है कि वह बराबर अपने को साबित करता रहता है, कोशिश करता रहता है कि उसका पक्ष जो है बहुत ही महान है। और इसलिए ये महाभारत अनादिकाल से चल रहा है। इतिहास में जो है उसके पहले अनेक अनेक सभ्यताओं में ये चलता रहेगा, चल रहा है, चलता रहेगा। आगे फिर